हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, चाहे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि अच्छी जाए और स्टॉक मार्केट में से आप कुछ अच्छे पैसे कमा रहे होंगे। वैसे आज की बात करें तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, बिल्कुल साइडवेज टाइप का, थोड़ा मोटा ऊपर नीचे हुआ मार्केट, लेकिन आई डोंट थिंक कि इतना कुछ खास किसी को कमाने का मौका मिला होगा, थोड़ा मोटा मिला होगा। एनीवेज, अभी हम जो बात करेंगे वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर के जो मेजर स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, तो उन्होंने मतलब एक एज ए इन्वेस्टर पर्पज से देखा जाए तो मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतरे हैं और रिटर्न बहुत कम दिया है। बिकॉज बेसिकली ये ब्लू चिप्स कंपनी है, तो कभी भी मतलब इन्वेस्टर्स जो होते हैं, बड़े इन्वेस्टर खास तौर पे, तो उनका एक ना लॉजिक होता है, एक ज़रूरी नहीं है फिक्स फॉर्मेट है, लेकिन इस तरह का एक लॉजिक होता है कि ब्लू चिप है, टेंशन फ्री है, बड़ा पैसा है, तो चलो एक ट्रस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। 5 साल में डबल या उसके आसपास, डबल के थोड़ा सा ज़्यादा या कम, ऐसे एक रिटर्न मिल जाएगा, तो बैंक की एफडी से भी ज़्यादा है और बड़े पैसे हैं तो डबल होने के वो भी एक अच्छी बात है। एंड लाइक वाइज देयर एक नॉर्मल स्ट्रेटेजिकल चांस होता है, बट बहुत ही ज़्यादा कम रिटर्न दिए तो क्या करें, मतलब उसके अंदर रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सो वैसे देखा जाए तो एच डी एफ सी बैंक का 5 साल का जो रिटर्न है वो करीब 28.34% है। 1 साल का अगर देखा जाए तो 8% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। अगर वहीं पर कोटक बैंक की बात करी जाए तो 1 साल का 0.63% का मतलब पॉजिटिव रिटर्न है, मतलब फ्लैट ही है, कोई रिटर्न नहीं है। और 5 साल में देखा जाए तो करीब 31% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। एक आईसीआईसीआई बैंक है जिसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 1 साल का 22% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न है और 5 साल की अगर बात करी जाए तो 177% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न है, तो दैट इज़ वेरी कमेंडेबल। बट बेसिक बात ये है कि एच डी एफ सी बैंक, कोटक बैंक और ये जो चीज़ है वो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है या होने के चांसेस है। बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कि बेसिकली कोविड के बाद बहुत सारे लोग हैं इंडिया में कि जिन्होंने नए नए ट्रेडिंग के अकाउंट्स खोले हैं, तो ट्रेडिंग में भी पैसा जा रहा है लोगों का, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी जा रहा है, गोल्ड में, कमोडिटी में, या जो कोई भी मतलब अंधाधुंध एक्सपेरिमेंट कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी, मतलब जितनी भी टाइप की करेंसी वरेंसी जो आती है वो उसकी ट्रेडिंग में भी, फॉरेक्स वोरेक्स उसमें भी लोग काफ़ी डाइवर्ट हुए हैं। प्लस म्यूचुअल फंड्स में भी लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे डाल रहे हैं। तो बेसिकली मोटा मोटी कहने की बात यह है कि बैंक में पैसे ही पहले के मुकाबले में कोविड के बाद अगर आप देखेंगे तो पैसे ही कम हैं। सो इनर वे एक तरह से यूँ कहा जाए कि बैंक का बिजनेस जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, और अगर ऐसे ही चलता रहा सो अकॉर्डिंग टू मी, सी गाइज, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन के हिसाब से आपको बताऊँ तो आई मीन जैसे कि लोग वहीं पर पैसा डालते रहेंगे तो बैंक की स्टॉक डेफिनेटली मतलब रिटर्न नहीं दे पाएंगे। और ये मेजर बैंक्स है, और ख़ास तौर पे एचडीएफसी तो नंबर 1 बैंक है ही, और कोटक आईसीआईसीआई भी सेकंड नंबर पे है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और कोटक बैंक भी वैल्यूएबल तो कही जा सकती है। सो बेसिकली अगर इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया तो आई थिंक कि आने वाले वक्त में मार्केट में जो है वो थोड़ा सा एक तरह से क्रैश तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा खासा करेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो असेट मैनेजमेंट जो कंपनीज है, तो वहाँ पर तो लॉजिकल देखा जाए तो उनका बिजनेस ग्रोथ तो काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है, लेकिन स्टॉक के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे, मतलब जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज, मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनीज के जो स्टॉक है वो कंपैरेटिवली अदर स्टॉक्स या सेक्टर्स के हिसाब से कुछ इतना खास रिटर्न नहीं दिया है। उन्होंने रिटर्न देना कब स्टार्ट किया है, पिछले 6 महीना या साल भर से थोड़ी मोटी अपसाइड मूवमेंट आई है, नहीं तो साल भर पहले उन्होंने भी कुछ इतना खास कोई परफॉर्मेंस दिया नहीं था, मतलब ये म्यूचुअल फंड वाले। सो बेसिकली अगर एक तरह से यूँ समझ लो कि बैंक में वापस पैसा अगर आना है तो डेफिनेटली मार्केट में कुछ एक मेजर करेक्शन आएगा, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में भी जो लोगों ने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखी है वो डब्बा होने के चांस हो सकते हैं। और मेन वाइल
लोग जो है वो बैक टू द यहीं पर आ जाएंगे कि बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक भी इतने चल नहीं रहे हैं। सो बेसिकली मेरे ओपिनियन के हिसाब से अभी आपको ना मतलब म्यूचुअल फंड और असेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है वो तो तब भी ठीक है, लेकिन ये दोनों सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और मेन वाइल वैसे भी अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से तो इतना कोई बढ़िया टाइम नहीं है, बिकॉज मार्केट बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास है। हो सकता है यहाँ से 200-300 निफ्टी की बात करें तो 200 300 400 500 पॉइंट भी अपसाइड हो जाए, लेकिन करेक्शन करेक्शन जब आएगा तो एक थोड़ा हेल्दी करेक्शन आने के चांसेस है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ी सी बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो एंड साथ में आपने ये भी एक सीखा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर ब्लू चिप कंपनी है, अच्छा स्टॉक है ही तो इसका मतलब है कि पैसे इन्वेस्टमेंट कर दो, ज़्यादा बड़ी अमाउंट डाल दो तो हाँ 5 साल में हो ही जाएगा। आप देख सकते हो कुछ रिटर्न ही नहीं है। HDFC बैंक के भी अंदर 30% के अंदर पॉजिटिव रिटर्न है 5 साल के, और कोटक बैंक के भी अगर देखा जाए तो वो भी 30% के आसपास ही कुछ रिटर्न है, तो 5 साल में तो कुछ रिटर्न दिया ही नहीं है। तो काफ़ी सारी लर्निंग चीज़ें हैं, ये आपको थोड़ा गौर करना चाहिए। और यस गाइस कि इसी तरह आप थोड़ा लॉजिकल वे में सोचेंगे तो आई थिंक थोड़ा काफ़ी सॉर्टेड हो जाएगा। मैं कई बार आपके वीडियोस में ये बात आपको बताता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ, ट्रेंडिंग सेक्टर्स, क्या चल रहा है मार्केट में आने वाले वक्त में भी, वो सारी चीज़ें अगर देख के उसके अंदर से बढ़िया बढ़िया कंपनी अगर आप चुन के निकालेंगे सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। जैसे डिफेंस हो गया, आपने देखा होगा डिफेंस सेक्टर, ड्रोन सेक्टर, होटल इंडस्ट्री, ये ईवी व्हीकल वाले जो सेक्टर है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये सारा जो है वो सब बहुत ताबड़तोड़ रिटर्न दिए हैं। रेलवे सेक्टर जो पिछले 1-1.5 साल में एकदम बूम कर दिया है। सो गाइज़ यही थी बात, एंड यस थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमाएं उसके अंदर से, एंड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच।